हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक सिमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। उसी को हम और अच्छे से सीखते हैं। सिमेट्री आपने पहले आपकी जो वीडियो भेजी गई थी उसमें आपने देखा होगा कि सिमेट्री किसे कहते हैं। जैसे कि आपको ये मैं दिखाती हूँ पहले ही। जैसे ये कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए या कोई भी शेप ले लीजिए, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना होता है, हमें उस पर ऐसी जगह एक लाइन खींचनी होती है कि उस लाइन पर अगर हम उसको मोड़ें तो उसके जो दो पार्ट हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जैसे हम इसको एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं बीच में से, ठीक है, और फिर उस लाइन पर से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो जो इधर वाला पार्ट है, एक पार्ट ये बन गया और एक ये बन गया, यहाँ से दो पार्ट बन जाएंगे। इसके निशान लगा देते हैं हम, तो दो पार्ट बन जाएंगे। तो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर इस पार्ट को हम उठा के इसके ऊपर रखें तो ये पूरा कवर हो जाना चाहिए, पार्ट 1 पूरा कवर हो जाना चाहिए इस तरह से, ठीक है। इन दोनों का साइज जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हमें इसमें ऐसी जगह एक लाइन लगानी है, देखिए, तो ये पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लाइन लगाई थी, उस पर हमने मोड़ा। अब क्या आप ये सोचिए, क्या इसमें सिर्फ यही लाइन लगा सकते हैं हम, या इसको और भी तरीके से मोड़ सकते हैं। एक तो कागज को हम ऐसे मोड़ सकते हैं कितनी भी बार, और एक हम इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं लंबा करके, ठीक है। और लंबा करके भी हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगाएंगे बिल्कुल बीच में, ताकि इसका जो इधर वाला पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट, दो पार्ट बनेंगे वो बिल्कुल इक्वल बने, और वो एक दूसरे को अगर हम कवर करें तो दोनों बिल्कुल कवर हो जाने चाहिए। एक पार्ट दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, ढक दे, पूरा दिखे भी नहीं नीचे वाला। जैसे हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो देखिए ये पूरा कवर हो जाएगा। तो हम लाइन कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन लगेगी, ये सीधी लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइनों को हम सिमेट्री लाइन कहेंगे। क्या लाइन कहेंगे इनको, सिमेट्री लाइन। यही हमारा टॉपिक है, सिमेट्री लाइन, SYMMETRY, सिमेट्री लाइन। और कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी इसमें, दो सिमेट्री लाइन बनेगी, दो। एक तो ये वाली लाइन बन जाएगी और एक ये इस तरह से बनेगी, तो इसमें दो सिमेट्री लाइन बन जाएंगी। समझ आया। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी शेप बनाई है मैंने कागज से काट कर, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इनमें कितने हम सिमेट्री लाइन लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये शेप बनाई है, ठीक है, और इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है। तो क्या इस लाइन पर अगर हम इसको मोड़ेंगे, इस पार्ट को मोड़े या इसको मोड़े, तो जो भी पार्ट मोड़े वो दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, ये हमें इसमें देखना है। तो हम मोड़ के देखते हैं, चाहे इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रखते हैं, ये देखिए ये पूरा कवर हो गया। नीचे वाला पार्ट हमें नहीं दिख रहा है ना, एक ही पार्ट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी है। तो ये जो लाइन लगी है ये इसकी सिमेट्री लाइन है, समझ आया। और ये एक सिमेट्रिकल इमेज बन गई पूरी। इसी को मिरर इमेज भी कहते हैं। मिरर इमेज, मिरर में क्या होता है, कोई भी चीज जो है वो मिरर में खुद के जैसी ही दिखती है। अगर हम इस पार्ट को मिरर में देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम दिखेंगे ना, देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हमने मोड़ रखा है, पहले वाला मोड़ रखा है कि दूसरे वाला मोड़ रखा, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। तो इसको मिरर इमेज भी कह सकते हैं और सिमेट्रिकल इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ एक ही लाइन हम इसमें लगा सकते हैं। अगर हम दूसरी लाइन लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे बताइए। अगर हम दूसरी लाइन इसके साइड में कहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो देखो इस फिर लाइन के ऊपर से मोड़ेंगे तो ये तो पूरा नहीं मुड़ा, पूरा मुड़ जाएगा, लेकिन ये पूरा कवर नहीं कर रहा है इसको, देखिए ये इमेज बच गई है हमारी। या फिर अगर हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, इस तरह से लाइन लगाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर से मोड़ेंगे तो क्या हुआ, ये पूरा ढक नहीं रहा है ना, पूरी इमेज को कवर नहीं कर पा रहा है, देखिए। तो इसमें हम और लाइन नहीं लगा सकते। लाइन हमें ऐसी जगह लगानी है जहां से हम मोड़ें तो वो पूरी उसको कवर कर ले, देखिए जैसे ये कवर कर रहा है, इस तरह से हमें लाइन लगानी है। समझ आया। तो इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, एक ही बनेगी। कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, एक, ये वाली सीधी लाइन,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम दूसरी हमारी एक दूसरी शेप निकालते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, इसमें मैंने 2 लाइन लगाई हैं। एक ये सीधी लाइन लगाई है, इसके ऊपर से मोड़ेंगे हम, जैसे ये जो खड़ी लाइन लगाई है इसके ऊपर से ऐसे मोड़ दिया, तो देखिए पूरा कवर हो गया। नीचे वाली शेप दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, एक ही दिखाई दे रहा, एक ही भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर वाला भाग। और अगर हम इस लाइन पर से मोड़े, एक ये लाइन लगाई गई है, इस लाइन के ऊपर से मोड़ेंगे हम ऐसे इसको, तो भी एक ही भाग दिखाई दे रहा, नीचे का पार्ट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से हमने उसमें लाइन लगानी है, समझ आया? तो इसमें कितनी लाइनें लगी हैं? 2 लाइनें लगी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनी है? 2 लाइन बनी है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये देखिए, अब आप इसको बिना देखे समझिए पहले कि इसमें कितनी लाइनें लग सकती हैं। 1 लगेगी, 2 लगेंगी, कितनी लगेगी? अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको उधर से देखते हैं हम, यहाँ मैंने एक लाइन लगाई है सीधी, इस लाइन के ऊपर से मोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है? पूरा इसको कवर कर रहा है। तो ये एक सिमेट्रिकल इमेज है, ठीक है। दोनों इसके दो पार्ट हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये सिमेट्रिकल इमेज है। तो जिस इमेज में 2 पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे तो वो इमेज सिमेट्रिकल इमेज होगी। लाइन खींचने के बाद 2 पार्ट बन रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल इमेज बनेगी। और इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन लगी हैं? 1, तो इसमें 1 सिमेट्रिकल लाइन होगी। अब हमारे पास एक और है, इसको देखिए, अगर हम इसमें कितनी लाइन लगाई गई हैं? 2 लगाई गई हैं, तो इसके ऊपर से मोड़ेंगे तो पूरा कवर हो गया है, ठीक है। अब इस पे मोड़ेंगे सीधे पे, इस पे भी पूरा कवर हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक सिमेट्रिकल इमेज है। सिमेट्रिकल मतलब जिसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट बन रहे हैं, देखो एक ये बन गया, एक ये, दोनों बराबर हैं बिल्कुल, देखो बराबर हैं बिल्कुल। इस तरह से मोड़ेंगे तो भी 2 बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसमें हम और भी लाइनें लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से हम एक लाइन लगा सकते हैं सीधी, यहाँ से, इसमें भी 2 पार्ट बन जाएंगे और फिर हम इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, वो आपने खुद करना है, ठीक है। और हम इसमें एक और यहाँ से भी एक लाइन लगा सकते हैं, पिछली वीडियो में भी एक हमने ऐसा ही किया था। तो इसमें हम 2 लाइनें और लगा सकते हैं, और वो 2 लाइनें आपने खुद लगानी है, दिखानी है। और अपने इस तरह से आपको शेप्स, कुछ और शेप बनानी है, बनाकर कागज से काट कर उनको इस तरह से पूरा अच्छे से काटना है। फिर उनके ऊपर सिमेट्रिकल लाइन जितनी भी लगा सकते हो वो खींचनी है। जैसे इसमें मैंने 2 खींची, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ऐसे ही लाइनें खींचकर फिर उनको अपने ऐसे नोटबुक में चिपकाना है। और आगे लिखना है सिमेट्रिकल लाइन कितनी है उसमें, 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 4 है तो 4 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, इस तरह से, ठीक है। ओके।